दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि चुनावों के वक्त ही ऐसे मुद्दों को हवा क्यों की जाती है जो वोट बैंक में फायदा दे। आज पश्चिम बंगाल में दंगों पर जो खुलकर सियासत हो रही है, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या फायदा इन सब से, लेकिन दोस्तों पार्टी को इन्हीं सब से सबसे ज्यादा फायदा है। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद में हुआ प्रदर्शन हिंसक हो उठा। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, कई दुकानों को तोड़ फोड़ कर दिया गया, जबकि कई जला दी गई, शॉपिंग मॉल जला दिए गए। पूरा उग्र आंदोलन हुआ। उसे लेकर बंगाल में राजनीतिक घमासान अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वहां हिंसा करने वाले बाहर से आए थे, जबकि भाजपा ने कथित खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि दंगा फैलाने वाले बांग्लादेश से आए थे। उसके वीडियो भी जारी किए गए हैं। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दंगाइयों और ममता बनर्जी के खिलाफ तल्ख बयानबाजी शुरू कर दी। मगर ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा उत्तर प्रदेश और दूसरे जगहों के वीडियो प्रसारित कर राज्य में अशांति फैलाना चाहती है। इस तरह की सियासी बयानबाजियों के शोर में ये हकीकत पर्दे की ओट में खिसकती जा रही है। आखिर दंगा किन लोगों ने भड़काया था, अब इसको लेकर नया खुलासा हो गया है। कुछ लोग जो पकड़े गए हैं वो हिंदी बोल रहे हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लोग हिंदू हैं। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 से ज्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाए, उन्हीं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। तब तक सरकार को 3 निर्देश मानने होंगे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने नए वक्फ एक्ट के प्रावधानों पर रोक लगाने के कोर्ट के प्रस्ताव का कड़ा विरोध भी किया है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संघर्ष और इस तरह के सांप्रदायिक आधार पर हिंसक झड़पों का सिलसिला कुछ बढ़ गया है। चिंता की बात यह है कि ऐसे प्रयास पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती इलाकों में अधिक देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते, कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के आदमी उन्हें उठाकर ले जाते हैं और उनका यौन शोषण किया जाता है, मगर बाद में वो आरोप गलत साबित हुआ। चुनावों के वक्त तो वहाँ खूनी संघर्ष हमेशा ही जाता है। अब फिर विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में कई लोगों का ये कहना गलत नहीं ठहराया जा सकता कि उसी के मद्देनजर रणनीति बनाई जा रही है। मगर सवाल दोस्तों ये है कि किसी भी राज्य में इस तरह अगर कोई कुछ उपद्रवी कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो सरकार कैसे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकती है। मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में जो लोग मरे, घायल हुए, जिन लोगों की दुकानें जला दी गईं, जिनके रोजी रोटी के जरिए प्रभावित हुए हैं, उनके प्रति आखिरकार किसकी जवाबदेही बनती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 3 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं और क्या कही गई है। पहला यह है कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, ये वक्फ वाय यूजर हो या फिर वक्फ वाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। अब आप ये जान लीजिए कि वक्फ कानून में 3 कैटेगरी में कुल जो 14 बड़े बदलाव हुए हैं वो आखिर क्या है। दोस्तों, पहला बदलाव यह है कि वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। यहाँ आर्टिकल 9 और 14 के बदलाव के तहत 2 महिला मेंबर शामिल होंगे, मुस्लिम मेंबर शामिल होंगे, शिया सुन्नी सहित पिछले मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे। बोहरा और अगखारी मुस्लिम समुदायों के अलग वक्फ बोर्ड बनेगा और केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 को रख सकेगी। जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो, अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे। दूसरा यह है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण होगा। सीएजी या फिर सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। साथ ही राज्यसभा प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्ट्रेट को नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। इसके अलावा कलेक्ट्रेट किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देगा उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी कि सरकार के फैसले न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा।
तीसरा, वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा होगा। इसमें धारा 40 खत्म हो जाएगी। इसके तहत वक्फ की किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या फिर दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। दोस्तों, जिस तरह वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में विरोध का वातावरण था और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में इसका विरोध उग्र होने की संभावना अधिक थी, उसमें सरकार से अपेक्षा की जा रही थी कि अतिरिक्त सजगता बरते, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब उसे सियासी रंग देकर मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।